यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसमें स्टूडेंट के अधिकतर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि वो सही तरीके से इसको याद नहीं रख पाते हैं। कैपेसिटीज वाले पार्ट को खासकर वहां पर गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। कभी कभी इस वाले पार्ट से न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी रहते हैं और उसमें मिस्टेक हो जाती है। स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम होती है, वो बार बार इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता है। तो आज मैं आपको सिंपल सा एक ऐसा फंडा बताने वाला हूं जिससे आप सारी की सारी कैपेसिटीज को आसानी से याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिंपल सी चीज़ है कि देखो, जो थोरासिक वॉल्यूम की हम बात करें या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होती है उसको स्पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। और इन कई सारी जो हमारी 4 तरीके की जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है इनको हम ऐड करके रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 4 तरीके की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है। एक तो टीवी होती है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम होती है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि नॉर्मल जो हम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करते हैं, नॉर्मल जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ये 500 ml होती है। क्लियर है? तो वन टाइम में यह 500 ml होती है। और हमारी रेस्पिरेशन की रेट जो होती है या ब्रीथिंग की रेट जो है वो 12 से लेकर 16 पर मिनट होती है। यानी कि पर मिनट के हिसाब से अगर हम टीवी को मेजर करेंगे तो ये लगभग 6000 से 8000 आएगी। ठीक है, 6000 से लगभग 8000 मिलीलीटर लगभग होती है। क्यों? 500 में हमने क्या किया, 12 या फिर हमने 16 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आंसर आएगा। वहीं अगर हम बात करें IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? यानी कि जो हम फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हैं, ताकत लगाकर जो हम सांस लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो लगभग 2500 से लेकर तो 3000 ml तक होती है। ठीक है, तो IRV की वैल्यू क्या होती है? 2500 से लेकर 3000 ml। वहीं अगर हम बात करते हैं ERV, ERV क्या होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? जो हम फोर्सिबल एक्सप्रेशन करते हैं, जो ताकत लगाकर हम सांस छोड़ते हैं, उसको कहा जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू जो है ये लगभग 1000 से लेकर तो 1100 ml होती है। 1000 से लेकर लगभग 1100 ml एयर को हम फोर्सिबल एक्सप्रेशन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें RV, एक होती है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम या रिजर्व वॉल्यूम हम कह सकते हैं। जब हम फोर्सिबल एक्सप्रेशन कर देते हैं, यानी कि ताकत लगाकर सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद भी लंग्स में हमेशा जो एयर फिल्ड भरी हुई होती है एल्वियोली के अंदर, उसको कहा जाता है रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम जनरली 1100 से लेकर तो 1200 ml होती है। तो ये हमेशा लंग्स के अंदर होती है। तो पहले आपको ये 4 वॉल्यूम ध्यान रखना है। अब इन 4 वॉल्यूम को ऐड करके हम 5 तरीके की रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को बना सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कितने तरीके की होती है? 5 टाइप की टोटल। ध्यान रखना अच्छे से। और यहां पर मैं एक सिंपल फंडा आपको बताने वाला हूं किस तरीके से, क्योंकि वॉल्यूम तो आपको याद रह जाती है पर आपसे जो मिस्टेक होती है वो कैपेसिटीज के अंदर ही होती है। और कैपेसिटीज से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक नीट के अंदर जितने भी आपने आए हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से यहां पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए यहां पर कैपेसिटीज, सबसे पहले तो आपको सारी कैपेसिटीज को लिख लेना है। और ये मान लो कि 5 तरीके की आपने कैपेसिटीज लिख ली। फर्स्ट वाली जो है वो हमारी IC है, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेकंड है हमारी EC, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद है हमारी FRC, यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और एक है हमारी VC, यानी कि वाइटल कैपेसिटी। और एक है TLC। TLC का मतलब क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये 5 तरीके की कैपेसिटीज होती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अब ध्यान रखना है, मैं आपको एक सिंपल यहां पर जो फंडा बताने वाला हूं उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको TLC ध्यान रखना है। TLC टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? यानी कि जब आपने पूरी तरीके से एक तरीके से पहले सांस छोड़ दी थी ताकत से, उसके बाद में पूरी ताकत से जब सांस ले लिया, पूरी ताकत से जब अपने पहले तो छोड़ा,
उसके बाद में पूरी ताकत से जब सांस लिया तो लंग्स के अंदर कितनी एयर टोटल बचती है, रहती है, उसको क्या कहा जाता है, टीएलसी कहा जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो टीएलसी में सारी वॉल्यूम को ऐड कर दोगे आप टीवी को भी, आईआरवी को भी, एआरवी को भी, आरआरवी और आरवी को भी। तो टीएलसी इक्वल टू सभी को ऐड कर देना है, ठीक है। यहां पर मैं कर देता हूं टीएलसी इक्वल टू सभी को कर दीजिए लाइन से, टीवी भी आएगी इसमें, आईआरवी भी आएगी इसमें, उसके बाद ईआरवी भी आएगी और आरवी भी आएगी, ठीक है। तो टीएलसी में चारों वॉल्यूम का हम सम करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, टीएलसी आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको वीसी पर आना है, टीएलसी के बाद में किस पे आना है, वीसी पे आना है। तो आपको वाइटल कैपेसिटी लिख देना है। अब वीसी में क्या करना है, वीसी का एक्चुअल में यहां पर अगर हम देखेंगे वीसी का मतलब ही क्या है, वाइटल कैपेसिटी जो है उसका मतलब ही क्या है कि एयर हुआ मैक्सिमम वॉल्यूम जिसे एक कोई भी व्यक्ति जो है वो फोर्सिबल एक्सप्रेशन करने के बाद अंदर को ले सकता है। पूरी ताकत छोड़ने के बाद में वो अंदर जो ले सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी ले सकता है ताकत से छोड़ने के बाद में, अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो एक्चुअल में वो एक तो टीवी वाले पार्ट को ले सकता है, एक जो कह सकते हैं आईआरवी और ईआरवी वाले पार्ट को ले सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ध्यान रखना इसमें। तो इसमें केवल आरवी नहीं आएगा, क्लियर है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको याद ही रखना है तो टीएलसी में से आरवी को हटा देना है तो क्या बच जाएगा आपका, वीसी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी हो जाएगा, वीसी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो यानी कि वाइटल कैपेसिटी के अंदर आपको टीएलसी में से आरवी को हटा देना है तो वो वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी। उसके बाद में अगली है आपकी एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या करना है, ध्यान रखना इसके अंदर केवल दो ही चीजें आती हैं। इसमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर, एफआरसी के अंदर केवल दो ही चीजें आती है, एक तो आपकी ईआरवी आती है और एक आती है आपकी आरवी। एक तो आती है ईआरवी और एक आती है आरवी। यानी कि एक्चुअल में जो लंग्स जिनके करंट फंक्शन कर रहे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो अंदर रहती है लंग्स के अंदर, एक तो ईआरवी जो छोड़ने वाली ताकत से वो रहती है और एक आरवी रहती है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो एफआरसी के अंदर क्या क्या आता है, दो वॉल्यूम आती है, ईआरवी और आरवी आती है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं दो, तो ये दो नॉर्मल सी है। ईसी का मतलब क्या होगा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें से आरवी हटाया, ये बन गया, और यहां से हमने क्या किया, केवल इसमें दो ही चीज आती है, ईआरवी और आरवी। ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है एफआरसी का। ईसी जो होती है, ईसी के अंदर क्या आता है, एक तो नॉर्मल टीवी आएगा और एक आएगा ईआरवी, यानी कि हम ताकत से जो छोड़ सकते हैं। जब एक तो नॉर्मल छोड़ा हमने, फिर ताकत से छोड़ा, यानी कि कितनी एयर जाएगी हम जब छोड़ेंगे, तब एक तो टीवी जाएगी और एक ईआरवी जाएगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें आईसी की, तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीवी प्लस आईआरवी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अच्छे से ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, हम ताकत से कितनी ले सकते हैं, एक तो टीवी वाले पार्ट को तो नॉर्मली हम ले ही लेंगे, और फिर ताकत से लेंगे वो आईआरवी आएगा। इस वजह से यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे, पहले टीएलसी से स्टार्ट करना है, फिर इसमें से आरवी को हटा दोगे तो आपकी वीसी बन जाएगी, ठीक है। ये दो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआरसी में तो बिल्कुल याद ही रखना है कि इसमें ईआरवी और आरवी ही आता है। एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो अंदर रहती है, और एक यानी कि केवल जो हम लंग्स हमारी जिसकी वजह से फंक्शनल है, किसकी वजह से, एक तो अंदर वाली जो एयर है आरवी रहती है और एक ईआरवी है। ईसी जो है उसमें टीवी प्लस ईआरवी आता है, और आईसी के अंदर टीवी प्लस आईआरवी आता है। और ये जो सारी वॉल्यूम है इनको स्पायरोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है, और इन वॉल्यूम को हम ऐड करके क्या बना सकते हैं, कैपेसिटीज बना सकते हैं। इन वॉल्यूम का रोल किस में है, एक्चुअल में लंग्स किस तरीके से प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये हेल्प करते हैं। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में।